तो आज हम अनबॉक्स करने वाले एडिडास के डर्मा एसएल रनिंग शूज़ फॉर मेन। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ओवरऑल ये शूज़ कैसे हैं एंड क्या हमें इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस पे लेना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये शूज़ आए हैं इस बॉक्स के अंदर एंड बॉक्स की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हो बॉक्स ऑलमोस्ट सभी जगह से जो है वो डैमेज्ड है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगता है जब ऐसा बॉक्स आता है तो बट इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो आपको बॉक्स के साइड पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। एमआरपी है ऑलमोस्ट 6,500 के आसपास। साइज़ है ये यूके 11। अब कितने में आपको लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। एंड ये रहे हमारे डर्मा एसएल रनिंग शूज़ फॉर मेन। एंड फर्स्ट लुक में जो ओवरऑल लुक आ रहा है वो तो काफ़ी क्रेजी सा लग रहा है। तो बात करते हैं गाइज हम इन शूज़ के बारे में एकदम डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में गाइस ये जो शूज़ है वो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड आप देख सकते हो स्पेशली यहाँ पे जो एडिडास की ब्रांडिंग की हुई है तो इसके ऊपर हमें हल्का सा ब्लैक ग्रेडियंट देखने को मिलता है जिससे एकदम स्पोर्टी सा जो लुक है वो आता है इन शूज़ के ऊपर। साथ ही में बैक पे यहाँ पे डर्मा एसएल जो है वो लिखा हुआ है। अदर साइड पे यहाँ पे आपको एकदम सिंपल सा शू मिलेगा, कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं है जो कि अच्छी बात है। सिंपल एंड बढ़िया सा लुक आता है इन शूज़ का, तो लुक वाइज कोई भी कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी। वही अपर मटेरियल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपर में मेनली मैश मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड मैश की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी की मैश है, ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है एंड सॉफ्टर साइड पे आपको जो मैश है वो मिलेगा जिससे ओवरऑल ये जो शूज़ है वो आपको और भी कंफर्टेबल जो है वो फील होंगे। वही अगर ब्रीदेबिलिटी की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर मैंने लाइट भी डाला था, आप देख सकते हो इजीली लाइट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ब्रीदिंग जो है वो बहुत अच्छी है इन शूज़ की, कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो ब्रीदिंग में जो है वो नहीं आएगा एंड मैश जो है वो ओवरऑल ड्यूरेबल भी रहेगी, तो लॉन्ग टाइम तक आप इन शूज़ का यूज़ कर पाओगे। वही लेसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लैट इन लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है जो कि सही है। एंड अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ओवरऑल जो लेसेस की लेंथ है वो भी अच्छी खासी है, तो आराम से आप लेसेस को जो है वो टाई कर पाओगे। साथ ही में शूज़ को पहनने के बाद आपको बहुत ही अच्छी जो फिटिंग है वो मिलती है लेसेस टाई करने के बाद एंड ट्रू टू साइज़ है, साइज़ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो आपका साइज़ है वही बुलाओगे तो बढ़िया फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल के बारे में। तो कुशनिंग वाइज भी गाइज आप देख सकते हो बैक साइड में इन शूज़ में अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो दी हुई है एंड प्रेस करने के बाद इजीली ये जो है वो प्रेस होता है। तो जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो आपको अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो इन शूज़ में जो है वो मिलने वाली है। वही अगर मैं इनर सोल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिमूवेबल इनर सोल जो है वो मिलता है, इसे आप निकाल भी सकते हो, स्टिक नहीं होता है। थिकनेस की मैं बात करूँ गाइस तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ा थिनर साइड पे एंड प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस होता है। मेनली रिसाइकल मटेरियल से जो है वो इसे बनाया है बट ओवरऑल जो कुशनिंग है वो अच्छी है इन शूज़ की। एज सच कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा इन शूज़ में। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। अब मिड सोल पे यहाँ पे लाइट मोशन कुशनिंग का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अब इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो वेट है वो कम होता है, साथ ही में जो शूज़ है वो रिस्पॉन्सिव रहते हैं, तो रनिंग में आपको इससे जो हेल्प है वो होती है। अब वेट की अगर बात की जाए तो यह है यूके 11 साइज़ एंड यहाँ पे जो वेट है वो आ रहा है 328 ग्राम्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइट वेट ये जो शूज़ है वो आपको फील होंगे। अगर आपका साइज़ 10 या फिर 9 या फिर यूके 8 होता है तो और भी कम वेट इसका जो है वो रहेगा एंड 250 से लेके 300 ग्राम्स के बीच में इसका जो वेट है वो आएगा, जो कि बहुत अच्छा रहता है रनिंग के लिए। वही अगर मिडसोल की बात की जाए तो आपको ये जो मिडसोल है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे जो है वो फील होगा, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद भी गाइस काफ़ी कुशनी सा एंड हल्का सा बाउंसी सा जो फील है वो आपको आएगा इन शूज़ में। अगर आप इसमें जंप वगैरह करते हो तो भी ऐसे कोई जो शॉक्स है वो ज़्यादा फील नहीं होते हैं इन शूज़ में, जो कि अच्छी बात है एंड रनिंग में आपको इससे जो हेल्प है वो हो सकती है। वही अगर मैं आउटर ग्रिप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हार्ड रबर मटेरियल जो है वो मिल जाता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो पैटर्न्स है वो भी बने हुए हैं एंड इससे आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो अच्छी मिलेगी। ऑल टेरेन पे ग्रिप का ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। तो ओवरऑल मिडसोल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ग्रिप भी आपको यहाँ पे जो है वो अच्छी मिल जाती है, जिससे ये शूज़ रनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा जो ऑप्शन है वो बन जाते हैं। वही स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी मिलेगी। एज सच आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फील नहीं होने वाला है इन शूज़ में। तो ये थे एडिडास के डर्मा एसएल रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड आपको इन्हें लेना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस में बाय करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, मुझे ये जो शूज़ है वो बहुत अच्छे लगे, मतलब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से कोई एक अच्छा सा शू बाय करना चाहते हो तो, या फिर अगर आप डेली यूज़ भी करना चाहते हो तो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट फ्रॉम लुक से लेके तो कंफर्ट तक सारी चीज़ें आपको इन शूज़ में जो है वो अच्छी मिलेगी।
एंड रनिंग के लिए भी जो मिडसोल है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सी जो ग्रिप है वो इन शूज़ में जो है वो हमें मिलती है। तो मैं तो ज़रूर इन शूज़ को जो है वो रिकमेंड करूँगा। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी इनका जो प्राइस है वो अच्छा खासा जो है वो ड्रॉप हो चुका है। आराम से ये जो शूज़ है वो आपको 3 से साढ़े 3 हज़ार के बीच में जो है वो मिल जाएंगे। सेल में इनका जो प्राइस है वो 2,500 से 3,000 के बीच में जो है वो जाता है। मैंने इन शूज़ को सेल में 2800 रुपीज़ में जो है वो बाय किया था, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी प्राइस लगी। एंड इस प्राइस पे अगर आपको ये शूज़ मिलते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आँख बंद करके इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप रनिंग भी कर सकते हो, डेली यूज़ भी कर सकते हो एंड लुक वाइज भी जो शूज़ है वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये नाइकी डाउनशिफ्टर 13 रिवॉल्यूशन उनके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। उनके आसपास या फिर उनसे भी बेटर आपको ये जो शूज़ है वो एक पॉइंट पे जो है वो लग सकते हैं। तो ज़रूर मैं इन शूज़ को रिकमेंड करूँगा एंड अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रहेगा। एंड अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर से कर देना, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस है वो टाइम पे मिलते रहे एंड मुझे भी ऐसा जो मोटिवेशन है वो वीडियोज़ बनाने का मिलता रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।